हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ अंधेरी एमएम कोर्ट में। यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ जानकारी लेंगे यहाँ के प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब और कई लोगों से कि किस तरह से यहाँ पे लॉकडाउन में कोर्ट चल रहा है। आपको पता है कि हमने ये सीरीज़ शुरू की है, कोर्ट इन लॉकडाउन। दिस सीरीज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय एडवोकेट राजेश अनंत राव मोरे, जो कि सिंस लास्ट 4 years ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बोरीली बार एसोसिएशन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड और देखते हैं कि अंधेरी में किस तरह का माहौल है, क्या है और काउंटडाउन में किस तरह से कोर्ट चल रहा है। थैंक यू। मैं अभी हूँ अंधेरी के प्रेसिडेंट साहब के साथ, राजेंद्र मिश्रा जी। तो मिश्रा जी, हमें ये पूछना है कि इस लॉकडाउन में अभी कोर्ट किस तरह से चल रहा है, सब कोर्टें आ रही है, क्या हो रहा है इसमें? देखिए, ये कोर्ट की सिस्टम इस समय थोड़ा सा बदली हुई है पहले से। राइट नाउ अभी ऐसे हमारे सेंटर पे टोटल 8 कोर्ट हैं। 8 कोर्ट में से 1 by 1 कोर्ट चालू रहते हैं। एक कोर्ट पर डे फॉर 3 hours चलता है। 11 बजे से 2 बजे तक कोर्ट चलता है, एंड दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिमांड, बेल, श्योरिटी एटसेट्रा, ओनली फॉर अर्जेंट पर्पज। अर्जेंट पर्पज, यस। और वकील बंधु हमारे आते हैं यहाँ पे? डेफिनेटली जिसका काम है वो आता ही है, एंड दे आर अलाउड टू गो इन कोर्ट। बट एक संख्या क्या होगी? जैसे पहले के तो अगर कोर्ट में काम करने को तो हार्डली 5% लोग आते हैं। 5%? Yes, 95% advocates are not coming because there is no work except only urgent matter. There no work is being taken by the court. ओके। और यहाँ पे सर रिमांड में कुछ अलग सेफ्टी की है, पर्टिकुलर टाइप की कोई मतलब अब रिमांड जो आती है, दैट इज द जॉब ऑफ पुलिस हु आर प्रोड्यूसिंग द एक्यूज बिफोर द कोर्ट। दे आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, जस्ट लाइक मास्क लगा के ले आते हैं। और अगर सपोज कोई आरोपी को जुडिशियल कस्टडी हो गई तो एज पर द प्रोसीजर दे आर गोइंग टू कीप देम इन क्वारंटाइन सेंटर, एंड आफ्टर दैट कंप्लीटिंग दैट पीरियड दे आर सेंडिंग टू द जेल. That is the provision in serious cases. And when the cases are simple and they are going to be released, so that can be released from the court only. ओके। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि क्या कहते हैं कि जैसे दिंडोशी कोर्ट में वगैरह आपने सुना होगा कि आर्ग्यूमेंट के लिए बीच में ये लगाए हैं, एक्रेलिक शीट लगाई है जज साहब के, और तो इस तरह का कोई सेफ्टी मेजर? No, there is no safety measurement in this court. ओके। At Andheri Center there is no safety such type of safety. अच्छा, उस तरह का कोई No, नहीं, not at all. और मतलब अर्जेंट मैटर के सिवा कोई और कोर्ट चल ही नहीं रही है? ओनली फाइलिंग चल रही है, 138 की फाइलिंग चल रही है। हाँ जी। प्राइवेट केसेस भी फाइल किए जा सकते हैं। जब आप फाइल करते हैं तो 48 hours दैट इज बीइंग केप्ट फॉर क्यूरेटिंग करते हैं, मतलब वो इस तरह करते हैं। उसके बाद फिर आफ्टर 48 hours the concerned advocate has to come, then he will come to know what is the code assigned for that particular purpose, and case court number will be assigned. Immediately you can take the paper, go to that court, and that if it is verification is there, or that can be done by the judicial clerk. मतलब किसी भी तरह का कोई ट्रायल वगैरह? No trial will be taken. Even the custody matter is also not being taken. Who will take? There is no question, because one court is sitting one day, on the next day other court will sit, next day third court will sit, next fourth day. तो सर इस चक्कर में डेट कैसी पता चलेगी अपने को? Date only online you can confirm. Online we are, yes, it is being updated. In the meantime बीच में थोड़ा सा बंद हो गया था, थोड़ा प्रॉब्लम थी MTNL के केबल की, but nowadays we are getting each and every date daily. और आपको कुछ लगता है कि और सेफ्टी मेजर्स यहाँ होने चाहिए? डेफिनेटली इट शुड बी देयर। मतलब फिलहाल जो है वो थोड़े कम है। फिलहाल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पर्टिकुलरली तो हम दूसरे कोर्ट को ज़्यादा नहीं जानते नहीं, बट हमारे अंधेरी कोर्ट में देयर इज नो मेजर, नो एनी प्रिकॉशन बीइंग टेकन प्रॉपर्ली बाय द गवर्नमेंट. इट इज़ बीइंग टेकन बाय अस ओनली. जो हम करते हैं खुद ही हम लेते हैं, हम लोग लेते हैं, वकील खुद लेते हैं या पुलिस वाले वो खुद लेते हैं प्रिकॉशन. बट मेरे ख्याल से अंदाज़ा मेरा ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं लिया गया. नहीं लिया जा रहा. यस सर. तो मिश्रा जी, आपने आपका समय दिया और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी, और आपको पता होगा कि इसका इंटेंशन यही है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल की तरह जाए ताकि और लोगों को समझे. डेफिनेटली. साथ में ये भी हो कि एक तरह का लोगों को समझ में भी आए कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है. आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम, अगर आप बोल रहे हो सेफ्टी नहीं है, तो हमारे भी प्रॉब्लम्स हैं. डेफिनेटली है प्रॉब्लम. तो इसीलिए आपने आपका समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सर. थैंक यू.
इस वक्त मैं हूँ एडवोकेट रघुनाथ जी, जो अंधेरी बार के सेक्रेटरी साहब है। तो उनसे कुछ मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आपको क्या लग रहा है कि मतलब आपका कुछ अपील है सरकार से कि ये सिक्योरिटी मेजर्स जो है, सेफ्टी मेजर्स जो सर ने भी बोले थे, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, हम एसोसिएशन की तरफ से कहना चाहेंगे कि अंधेरी सेंटर पे अपन जो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सैनिटाइज़र की कमी रहती है बराबर, और थ्रिल स्कैनिंग मशीन जो रहता है वो भी परफेक्ट काम नहीं करता है। अच्छा। तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है। और अंदर जो अन्य कोर्टों में, सेशन कोर्ट में जो अभी बताया मिश्रा जी ने कि हाँ। जज और एडवोकेट के बीच में वो एक्रेलिक सीट लगा हुई है, वो सब लगाना चाहिए सिक्योरिटी के हिसाब से। और अभी फाइलिंग के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आए हैं? और फाइलिंग के हिसाब से पहले डायरेक्ट कोर्ट में फाइल करते थे, अभी जो भी डॉक्यूमेंट केस फाइल करना रहता है, डीबी हो गया, 138 हो गया या प्राइवेट केस हो गया, तो उसका साइबर में ऊपर फाइल होता है और 48 घंटे के लिए उसको आइसोलेशन में रखते हैं। उसके बाद जज लेकर के और बुला के आर्डर वगैरह कुछ करते हैं उसको। और जो भी कोई अगर अर्जेंट कैंसलेशन ऑफ वारंट हुआ, उस मामले में क्या क्या चल रहा है? नहीं, जब से ये कोविड-19 का मसला आया तब से कोई भी कोर्ट को डायरेक्शन है वारंट किसी भी पार्टी को निकालते नहीं, इक्विप नहीं कराते। इसके लिए वारंट कैंसिलेशन का अभी कोई समस्या आया नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता है तो टेकन ऑन बोर्ड करके उसको कैंसिल किया जा सकता है। अच्छा, मतलब कुछ चीज़ें को अर्जेंट समझा जाता है। हाँ। ओके। और मुझे ये पूछना था कि क्या कहते हैं कि कोर्ट फंक्शनिंग में आपको अभी जो कोर्ट फंक्शनिंग चालू है उसमें क्या दिक्कत कुछ आ रही है काम करने में? या कोर्ट फंक्शनिंग में दिक्कत सर ऐसा है कि यहाँ पे एडवोकेट का स्ट्रेंथ लगभग 2300 लाइफ मेंबर हैं। ओके। हाँ, और एक कोर्ट काम करती है, तो वह भी केवल अर्जेंसी मैटर लेती है। तो जो बेल और रिमांड और जो अर्जेंट मैटर रहता है वो लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शनिंग के तौर पे 5% लोग आते हैं काम करने के लिए, तो एडवोकेट के पास जॉब ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो दिक्कत तो बहुत बड़ा दिक्कत है। अगर प्रॉपर तरीके से एक कोर्ट खुलता है 10 बजे से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, ऐसे सब कोर्ट चालू किया जाए तो सबको काम मिलेगा और काम होगा। केवल अर्जेंसी मैटर लेते हैं। और एडवोकेट के लिए सबसे बड़ा समस्या है कि न तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव ले रही है, न बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी नहीं ले रही है। आज के टाइम में कोई भी एडवोकेट जो है, सबके पास गाड़ी और सारी फैसिलिटी व्यवस्था नहीं है। लोकल ट्रेन चल रही है, किसी भी एडवोकेट को लोकल ट्रेन के लिए कभी भी जाते हैं तो टीटी बोलता है कि आपको अलाउ नहीं है। तो उनको अपने मैटर अटेंड करने के लिए आने में बहुत सारे दिक्कत की सामना करना पड़ता है। 5 महीने से सब घर पे बैठे हैं, किसी के पास पैसे नहीं हैं और केस अटेंड करना ज़रूरी है। उनको प्राइवेट गाड़ी हार करके आने में 600-700 रुपये लगते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र से अपील है कि एडवोकेट लोगों को किसी भी एनी हाउ लोकल ट्रेन में चलने का परमिशन दिलाने का कष्ट करें। हाँ, क्योंकि बहुत सारे वकील मंडली हमारी आ ही नहीं पाती होगी। नहीं आ पाते। और जाहिर है हर बार आप अगर 700 रुपया आना, 700 रुपये जाना तो है। और पब्लिक के पास कोविड-19 की तरह फीस देने को नहीं होता है, तो उनका कैसे भी गरीब पब्लिक आती है तो जैसे जो मिलता है उसमें अपने को कंसिडर करना पड़ता है। तो फीस से भी कम ज़्यादा भाड़ा अगर लग जाएगा तो कैसे आके हम काम कर सकते हैं? तो मतलब ही नहीं बनेगा। मतलब नहीं बनता है। और आपकी तरफ से कुछ और आप कहना चाहेंगे? आपको ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ वो कहना है आपको? और हम अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कि जो भी हमारी गवर्निंग बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, तो उनको एडवोकेट के हित के बारे में और कुछ सोचना चाहिए और कुछ फैसिलिटी और अवेलेबल कराने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका मूल्यवान समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी मेरे साथ ओझा साहब हैं, तो मैं उनको पूछना चाहूँगा कि ये जो समस्या अभी चल रही है कोविड की हमारी, अब इसका क्या भविष्य है वकीलों के लिए? क्योंकि किस तरह से आगे क्या भविष्य देख रहे हैं आप इस सब पूरी समस्या से? हमारी गवर्निंग बॉडी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा और उससे सुप्रीम बॉडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, लेकिन वकीलों के नाम पर दोनों बॉडियां जीरो है। आज 21 मार्च से टिल टुडे कोई फैसिलिटी किसी भी वकील को अवेलेबल नहीं कराया गया। ख्याली पुलाव केवल जुलाब देते रहे हैं लोग, कभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया देगा, कभी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र देगा। हमारे बार एसोसिएशन से सारे वकील भाइयों का 2300 वकील भाइयों का जो अवेलेबल हो पाया
उसको राहत पैकेज हम लोगों ने अवेलेबल कराया, राहत किट अवेलेबल कराया। लेकिन बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई हेल्प नहीं किया। न राज्य सरकार कोई मदद करने को तैयार है, न केंद्र सरकार कोई मदद करने को तैयार है। यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया का स्ट्रेंथ आप देखें, उसमें से महज 10 से 15% प्रॉपर प्रैक्टिशनर वकील हैं। बाकी 85% वकील कोर्ट के छोटे मोटे काम या डॉक्यूमेंट्री कामों से अपना जीवन यापन परिवार को जिलाते हैं। विगत 5 महीने से किसी प्रकार की कहीं से भी कोई हेल्प इन वकील बंधुओं को नहीं मिली। यहाँ तक कि अंधेरी सेंटर की आप बात करें, सैनिटाइजर की व्यवस्था बार एसोसिएशन करता है, न कि एडमिनिस्ट्रेशन और हाई कोर्ट करता है, वो भी हम ही लोग बियर कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई मर्सी या कोई सेफ्टी स्टेट गवर्नमेंट, बार काउंसिल या हाई कोर्ट से अपने लोगों को नहीं मिल रही है। तो एक वकील का क्या भविष्य दिख रहा है आपको कि मतलब ये समस्या का अभी हल तो फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है कहीं पे? बिल्कुल जीरो दिखाई दे रहा है। अंधकारमय लेबर क्लासेस से बदतर स्थिति में आज के डेट में वकील हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो ऐसे कुछ काम हैं जो वन साइडेड हो सकते हैं, उस तरह के काम एटलीस्ट चालू हो? बिल्कुल, सरकार को चाहिए कि तुरंत पहली चीज़ कि लोकल ट्रेन चालू करे और कोर्टों को सुचारू रूप से चालू कर दे। सारे कार्य तो अपना माल, शॉपिंग मॉल, जिम, होटल सब खोल रहे हैं, तो कोर्ट को खोलने में उनको क्या दिक्कत है? यदि कोर्ट खुले रेगुलर तो वकीलों को काम मिले, उन लोगों की रोजी रोटी चले। गवर्नमेंट को इस पर और बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा को सीरियसली टेकअप करके और ये व्यवस्था देनी चाहिए। क्योंकि कुछ एप्लीकेशन हमारे यहाँ ऐसे भी होते हैं जो एक वकील या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 2 वकील राजी हो, हाँ, तो भी हियरिंग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, या तो फाइनल हियरिंग के मैटर्स है। तो इस आपको लगता है कि कोर्ट की मतलब आज जो फिलहाल एक कोर्ट बैठ रहा है, 8 में से 1 बैठ रहा है, तो कम से कम 2 या 3 कोर्ट बैठे मिनिमम, तो कुछ 50% कम से कम 50% बैठे, 4 कोर्ट बैठे तो भी वकीलों का रोजी रोटी चल सकता है तत्काल में। तो सरकार को चाहिए और हाई कोर्ट को चाहिए, रजिस्ट्रार को चाहिए कि तुरंत व्यवस्था दें। मतलब आपका यही कहना है कि जो मैक्सिमम एडवोकेट्स हैं, हाँ, वो नॉन लीगल वर्क, चेंबर वर्क में इन्वॉल्व है ज़्यादा। जी हाँ, तो उसके लिए उनको बड़ी दिक्कत हो रही है आज, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, आ नहीं पा रहे हैं, घर पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से मतलब अगर 4 कोर्ट भी काम चालू करे तो काफ़ी, तो बिल्कुल राहत मिल जाएगी और काम तमाम वकीलों को राहत मिलेगी, काम भी बढ़ जाएगा। अब आपको ऐसा भी लगता है सर कि ये अभी जो लॉकडाउन है जिसके कारण सब बंद है, तो जो चीज़ें हमने पहले सुनी थी कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या इस टाइम में आके पुराने मैटर्स को कम से कम डिस्पोज ऑफ तो नहीं किया जा सकता जो ऑर्डर्स के लिए मैटर्स हैं? वो तो चल रहा है, जो जजमेंट में फाइलें पड़ी हुई है, हाँ, तो जजमेंट डिलीवर हो रहे हैं। लेकिन एक ही कोर्ट, हाँ, जो कोर्ट आ रही है उसके यहाँ जो जजमेंट में फाइलें हैं वो जजमेंट डिलीवर हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है। और कुछ पेंडेंसी बढ़ने का भी चांस है अभी, मतलब बिकॉज ऑफ दिस। क्या बोला जाए उस पर, जब स्टेट गवर्नमेंट और बार काउंसिल केयर करने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, तो यहाँ से हम लोग चिल्ला कर ही क्या कर सकते हैं जब ये लोग नहीं सुनेंगे तो? नहीं, ज़रूर, मतलब अभी इस इंटरव्यू का हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे आपने कहा है, ये चीज़ और लोगों को समझे जाए, ये अपील करे कि भाई ये देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स है, जब आप बाकी के सब चीज़ें धीरे धीरे खोल रहे हो, कोर्ट खोलो, तो क्यों ना यहाँ पे 50% पे कम से कम चालू। बिल्कुल। तो ओझा सर, आप आए और आपने अच्छे विचार रखे और अच्छा अपील किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।